जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी असंध के साथ मजाक करके गए हैं, ये संध की जनता का ही अपमान है। जिस बेबाकी अंदाज से आप विधानसभा में आपने आवाज़ उठाई, जब पिछले 5 साल में आप विधायक रहे असंध के, और अभी भी आप बेबाकी से आवाज़ उठाते हैं। कांग्रेस में बहुत कम ऐसे नेता हैं जो अपनी बेबाकी से आवाज़ उठाते हैं। ये गुटबाजी के कारण है या वैसे शुरुआत से आप बेबाकी रहे हो ऐसे ही? देखो, मेरी शुरू से ही एक है भाई, मैं ना गलत काम करता हूँ, ना मैं गलत काम को सहन करता हूँ। मैं कांग्रेस में रहा हूँ, कांग्रेस में ही मेरी राजनीति की शुरुआत हुई है। मैं किसी के साथ भी रहूं, संबंध मेरे किसी के साथ रहें, लेकिन जो कांग्रेस के खिलाफ कोई भी छोटी मोटी बात होती है तो मेरे से वो थोड़ी सहन कम होती है। तो मैं बोल कांग्रेस के खिलाफ वाली या कांग्रेस के अंदर वाली भी? कांग्रेस के अंदर बहुत कुछ होता है, वो सारी बातें बाहर भी नहीं आनी चाहिए। लेकिन जो आप शायद बाहर लेके आते रहते हैं उन बातों को भी, नहीं, जो अपने बयानों के जरिए जो बातें लाने के लायक हैं वो लानी चाहिए। ओके। जनता को भी पता लगना चाहिए, और हाई कमांड को भी कई बार कुछ बातों पे जो बड़े लीडर हैं वो गुमराह करते रहते हैं। असलियत जो है वहाँ तक पहुँचाने के लिए कई बार बेबाकी काम आती है। और विधानसभा की तो बात यह है कि जनता ने हमारे को चुन के भेजा है। अगर असंध की जनता की बात हम विधानसभा में नहीं रखेंगे तो फिर जनता ने हमारा क्या करना है। पिछले 5 साल जब आप विधायक रहे पिछली योजना के अंदर, तो आपने बहुत सारे मुद्दे उठाए थे विधानसभा के अंदर। प्रमुख मुद्दे आपको क्या लगे जो आपने उठाए थे असंध के? देखो, अपने हल्के के जो सारे मुद्दे थे, कोई ऐसी चीज़ नहीं छोड़ी जो नहीं उठाई। करना ना करना सरकार का काम है, और सरकार जो है वो बड़ी छोटी सोच के लोगों की सरकार है इस टाइम। वो ये सोचते हैं कि अगर ऑपोजिशन का कोई आदमी कहता है तो वो शायद गलत ही कहता है। जैसे डिस्ट्रिक्ट बनाने का मुद्दा था, हाँ भरने के बाद भी नहीं बनाया विधानसभा में। 3 साल और लटका दिया मेरे ख्याल से, मेरे ख्याल में लटका दिया, या शायद मेरे को ही बनाना पड़ेगा आगे। अच्छा, दोबारा MLA आप बनो तब आप बनवाओगे? बनूंगा और बनाऊंगा। अगर मान लो जिला संत जरूर बनेगा, ये मेरा वादा है। मतलब आप 5 साल पहले बन गया, आपके आने से पहले ही बन गया तो? वो पहले तो इनमें हिम्मत ही नहीं है बना दे। या आपने देखा नहीं, बीच में सफीदों को सेट दिया, जबकि खुद खट्टर साहब ने कहा था कि सफीदों को संध के अंदर लगा दें। अभी तो तेरे को कोई इतराज नहीं? अभी सालवण में आए थे हमारे मुख्यमंत्री जी नायब सिंह सैनी, तो हमारे जो इधर के MLA हैं उन्होंने बोला, भरे मन से बोला कि जो हल्के के लोग हैं वो असंध को जिला चाहते हैं बनाना। तो ऐसी कुछ आवाज़ वहाँ पे उठाई गई थी, लेकिन वहाँ से कोई सक्रिय जवाब नहीं आया मुख्यमंत्री की तरफ से। देखो, बातें ये है भी, जब मुख्यमंत्री आता है और उसी पार्टी का विधायक हो तो जो कुछ देना लेना होता है वो पहले ही तय हो जाता है। और जो कुछ वहाँ हुआ है, मैं इसको व्यक्तिगत तौर पे तो नहीं कहना चाहता, लेकिन जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी संध के साथ मजाक करके गए हैं, ये संध की जनता का ही अपमान है। क्या दिया है? सड़कों के जो सड़कें हैं उनमें से जो बहुत सारी सड़कें पहले मंजूर हुई है उनके ऊपर काम चल रहा है। जो रिफाइनरी से लेके संध की सड़क है वो पहले से मंजूर है, और जो संध से लेके सिरसल मोड़ तक की सड़क है उसको 10 मीटर करने की बजाय 18 की बनाने लग रहे। ये 10 मीटर की करनी थी कैथल वाली, सफीदों वाली, वो भी नहीं करी। पक्का खेड़ा चौक से लेके मूनक तक करनी थी, वो भी उतनी रख दी। ये तो मतलब सेंटर से रिलीफ फंड से पैसे आए हुए थे। एक सेंटर रोड फंड है उसमें से, CRF में से, लेकिन पता नहीं क्या गाला माला है। और जो पहले भी जो BJP के लोग थे और अब भी हैं, उनकी नीयत ही नहीं है कि 10 मीटर की सड़क बने। नहीं तो हमारी ये सड़क जो है इस पे कितना ब्रश है और कितने शैलर, कितना सब इसी पे है। सफीदों वाली पे, सफीदों वाली पे भी है, और इस पे मूनक वाली पे, ये जो सिरसल वाली रत्तक रोड जिसको कहते हैं। हाँ। तो इनको अगर 10 मीटर की हो जाती तो असंध की नहीं, आसपास की भी सारी जनता को फायदा होना था। लेकिन नीयत की बात है, कुछ अफसर ऐसे लगे हुए हैं जो मतलब जिनकी नीयत ठीक नहीं है, वो पहले से ही गलत रिपोर्ट दे रहे हैं। मैं कहता रहा, अभी पंचायत की अगर ज़मीन चाहिए फॉरेस्ट के लिए, पंचायत देने को तैयार है, एक लेटर दो आप। कहाँ पे? चोचड़ा के गांव में मेरे को लोगों ने कहा कि हम ज़मीन दिलवाएंगे। हमारे गांव की ज़मीन लोगों ने कब्जा कर रखी, सरकार चाहे तो दे दे फॉरेस्ट को, फॉरेस्ट विभाग के लिए हैं, फॉरेस्ट विभाग को। हाँ,
लेकिन जो यहाँ पे एसडीओ थे उनकी ही नीयत फिट नहीं थी। आज तक लेटर नहीं दिया मेरे को, एमएलए होते हुए भी। ओके। और ये मुद्दा मैंने विधानसभा में उठा के मंजूर करवाई थी, ये 3 सड़कें। अगर यहाँ तक आए हो तो इसका मतलब ये है कि आपको इस क्लिप में मजा आया होगा। पूरा पॉडकास्ट देखकर आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा। ऐसे ही और बहुत सारे पॉडकास्ट हरियाणा खबर 18 के YouTube चैनल पर मौजूद हैं। और अगर इसी क्लिप का आपको पूरा पॉडकास्ट देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।